हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक फार्मास्यूटिक्स का। इससे पहले जो मैं टॉपिक कवर किया था उसमें हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोपियास के बारे में। जो आज हमने नया टॉपिक लिया है वो है फार्मास्यूटिक्स का और ये है डोसेज फॉर्म। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमने लिया है बी फार्म फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से। और जो ये पार्ट है ये फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट का पार्ट है जो कि सेकेंड टॉपिक है। आज हम इसमें सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद में एक और टॉपिक है हम डेफिनेशंस, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डोसेज फॉर्म क्या होती हैं, उनके बारे में एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे, बताएंगे आपको। डोसेज फॉर्म, द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स बाय विच ड्रग आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। मेडिसिन्स की, दवाइयों की एक ऐसी फॉर्म जिसके थ्रू जो ड्रग है वो कहाँ पर डिलीवर हो, साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि जहाँ उस दवाई का, जहाँ उस ड्रग का इफेक्ट चाहिए वहाँ पे क्या हो, वो डिलीवर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोसेज फॉर्म। जैसे कि अगर किसी को फीवर है, कम फीवर है, तो उसने क्या किया, घर पे मेडिसिन ले ली, एक PCM ले ली, पैरासीटामोल ले ली, लेकिन वहीं पर क्या हुआ, अगर किसी को ज़्यादा तेज़ हाई फीवर है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस कंडीशन में वो जाएगा डॉक्टर के पास में और डॉक्टर उसे क्या करेगा, उसे इंजेक्शन देगा, क्योंकि उसे जल्दी से फास्ट रिलीफ चाहिए फीवर से। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो फॉर्म, कौन सी फॉर्म थी, वो दो फॉर्म थी, एक थी इंजेक्टेबल और एक थी ओरली फॉर्म। मतलब एक तो मैं टैबलेट के थ्रू लिया और एक कैसे लिया हमने, इंजेक्शन के थ्रू लिया। तो वही फॉर्म, किसी भी एक दवाई को, किसी भी एक मेडिसिन को अलग अलग दवाइयों के रूप में लेना, उसे ही हम कहते हैं डोसेज फॉर्म, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था ड्रग। यहाँ पे ड्रग क्या कहती है, ड्रग क्या होता है, व्हाट इज ड्रग? इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोस अ डिजीज़। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि किसके लिए यूज होता है, प्रिवेंट, ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोस। ट्रीट किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, और प्रिवेंट बचाने के लिए, और डायग्नोस पता करने के लिए किसी भी बीमारी को ये यूज़ होता है ड्रग, ठीक है। फिर है डोसेज फॉर्म। मेनली किस चीज़ से बनी होती है हमारी डोसेज फॉर्म्स? जो सारी जो डोसेज फॉर्म होती है हमारी किससे बनी होती है, दो चीज़ों से बनी होती हैं, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, प्लस एक्सिपिएंट्स। अब हम जानेंगे एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे जो ड्रग बताया था मैंने, ड्रग एक होता है ड्रग और एक होता है मेडिसिन। ये दो वर्ड्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ड्रग का मतलब क्या है, मेडिसिन का मतलब क्या है। ड्रग भी वही है, मेडिसिन भी वही है, लेकिन नहीं, ड्रग वो है जो सिर्फ API कंटेन करती है, मतलब कि सिर्फ API ही होता है इसके पास में। मेडिसिन API प्लस एक्सिपिएंट्स। ये दोनों कैरी करती है। ड्रग वो पार्ट होता है दवाई का जो कि जिस चीज़ के लिए हमने वो दवाई ली है, जिस चीज़ के लिए वो हमने दवाई ली है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए हमने वो दवाई ली है, उस चीज़ जाके वो ठीक करी। मतलब कि यही पार्ट जो होता है एक मेडिसिन का, यही वाला पार्ट जो होता है ये एक्टिव होता है। किसके लिए? किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। वही मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन API और एक्सिपिएंट्स को मिला के बनाई जाती है मेडिसिन्स, और ये मार्केट में उतारी जाती है। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स होते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सिपिएंट्स, दे आर इनएक्टिव पार्ट ऑफ मेडिसिन्स विच डू नॉट अफेक्ट द API। ये कैसा पार्ट होते हैं मेडिसिन का जो कि इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मतलब कि इनके डलने से, मेडिसिन में इनके डलने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना तो उसकी स्टेबिलिटी में, ना उनके मतलब लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ना उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही होते हैं एक्सिपिएंट्स, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ग्लाइडेंट। बेसिकली जो ड्रग होती है वो तो नॉर्मली आ गई, हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्या पता उसका इतना टेस्ट ख़राब है
कि उसको लोग ले ही ना पाए मार्केट में जाने के बाद। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको अच्छा करने के लिए क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कड़वी दवाइयों को नहीं खा पाते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो उसको जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो क्या करता है, उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिला देता है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं स्पेशली, अगर उनको देखेगा कि मतलब अगर कोई काली दवाई है या फिर बहुत गंदी सी उसका लुकिंग है तो उसे खाएंगे नहीं देखकर। अगर तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में मिलाते हैं कलरिंग एजेंट, ताकि वो उसका जो अपीयरेंस हो दवाई का वो अच्छा लगे और जो भी पर्सन ले रहा है वो उसे इजीली ले सके। ठीक है, प्रिजर्वेटिव, जो दवाई बनाई है वो ख़राब ना, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ये सारे एक्सीपिएंट होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, मतलब कि ये जब ड्रग के साथ में जाएंगे तो अपना कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देंगे जिसके से ड्रग के पार्ट पे या फिर ड्रग के अफेक्ट पे या ड्रग की एफिकेसी पे कोई अफेक्ट पड़े, जिससे कि थेरेप्यूटिक जो इसकी एफिकेसी है वो कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि ये किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, किसको, डोसेज फॉर्म को मेनली यहाँ पे टू बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन फिजिकल फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से हम उसे ले रहे हैं, किस रूट से हम ले रहे हैं, एक दवाई को हम किस से ले रहे हैं, जैसे कि मुंह से ले रहे हैं, कान से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, आँख से ले रहे हैं, स्किन के थ्रू ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, उस बेसिस पे दवाई को किया गया है। ठीक है, क्लासीफाई फर्स्ट में। सेकंड में ऑन द फिजिकल फॉर्म में सेकंड में कि वो फिजिकल फॉर्म दिखने में कैसी है, मतलब कि सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है या फिर अदर कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे है फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम उसे ले रहे हैं उस बेसिस पे कौन कौन सी यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्स्ट है ओरल मतलब जो मुंह से ली गई, टॉपिकल जो स्किन पे लगा के, मतलब ऊपर सरफेस पर लगाए स्किन पर, टॉपिकल्स। सी ऑप्थेल्मिक मतलब कि आई के थ्रू। डी पैरेंटल मतलब इंजेक्शंस के थ्रू। ई नेजल नाक के थ्रू। एफ ओटिक मतलब कि कान के थ्रू। एंड जी रेक्टल मतलब रेक्टस के थ्रू। ठीक है, अब आता है सेकेंड वन है ऑन फिजिकल फॉर्म में हमने यहाँ चार क्लासेस हमने यहाँ पे दिखाई हैं। इसमें फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसेस। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। जो डोसेज फॉर्म को हमने यहाँ फिजिकल फॉर्म को यहाँ पे हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं हम अभी वो बात करेंगे। सॉलिड है फर्स्ट। सॉलिड में क्या है, जो चीज़ सॉलिड है मतलब कि यूनिट, उसमें हम फर्स्ट है दो में इसको क्लासीफाई किया गया है। यूनिट डोजेस फॉर्म, जो सिर्फ एक यूनिट सिंगल डोजेस फॉर्म, हम उसको एक ही बार लेंगे, यूनिटली लेंगे। ठीक है, उसका कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, एक ही होगा। टैबलेट सिंगल होती है। कैप्सूल, पिल्स, ये सब क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और कैसे होती है, यूनिट डोजेस फॉर्म। बल्क क्या होता है, जो भारी मात्रा में हो, मतलब कि पाउडर वगैरह जो होता है, जैसे फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, डस्टिंग पाउडर, जब चोट लग जाती है किसी को, कोई गिर गया चोट लग गई तो उस पर पाउडर को हम करते हैं, वो डस्टिंग पाउडर। उसके बाद है इंसफ्लेशंस, जो हम कभी कभी किसी को सर्जरी के टाइम में भी हम देते हैं, वो ऐसे वाले पाउडर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिक्विड। इसमें आपको समझ में आ गया होगा लिक्विड से, जो कि लिक्विड ही हो। इसमें दो हैं, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक में जिसमें एक फेज़ हो, एक सिंगल फेज़ हो, जैसे कि अगर हम चीनी है, चीनी को अगर हम पानी में मिलाएं वो पूरी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, उसमें नहीं हम पता लगा सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, तो वो हो गया मोनोफेजिक। लेकिन अगर वहीं पे हम क्या करें, थोड़ी सी मिट्टी लें या फिर रेत लें, उसको पानी में मिक्स कर दें, वहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि ये पानी है और ये मिट्टी है, तो वो हो जाएगा बाइफेजिक, जहाँ पे दो फेज़ हों। ठीक है, या फिर ऑयल इन वाटर, जैसे कि अगर हम पानी में तेल को मिला दें तो क्या हो जाएगा, पानी अलग तेल अलग, वो भी क्या हो जाएगा, बाइफेजिक हो जाएगा। मोनोफेजिक में फर्स्ट है सिरप, जो नॉर्मली हम सिरप पीते हैं, सिरप, एलिक्सर्स, माउथ वॉशेज़, गार्गल्स होते हैं जो कि थ्रोट इन्फेक्शंस को हेल्प करते हैं ट्रीट करने में। बाइफेजिक में आता है इमल्शंस, जो क्रीम वगैरह होती हैं वो, सस्पेंशंस। ठीक है, इसमें है सेमी सॉलिड्स में है
इंटरनल सस्पेंशन, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, हम उसको कह सकते हैं जब डॉक्टर कहते हैं कि आपने कभी कोई सिरप पी होगी तो उसमें देखा होगा कि मुंह में कुछ दाने दाने से आ जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि इसको पीने से पहले एक बार हिला लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीचे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो घुलते नहीं हैं और नीचे जाके बैठ जाते हैं, वो होते हैं सस्पेंशन। ठीक है। सेमी सॉलिड्स में क्या आता है, जो कि ना तो बिल्कुल ही लिक्विड हो ना बिल्कुल ही सॉलिड हो, मतलब कि पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। इसमें दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सपोजिटरीज एंड पेस्टरीज, ये वो हैं मतलब कि दोनों एक छोटे ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर पर डिजॉल्वेबल होते हैं। इनको इंसर्ट किया जाता है बॉडी ऑर्फिस के अंदर ताकि जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए। एक्सटर्नल में क्या आता है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जो भी हम चीज़ें बाहर स्किन पर लगाते हैं वो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूज़ में वो पार्ट होते हैं सेमी सॉलिड्स के, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट वगैरह। ठीक है। फिर अदर प्रिपरेशन में आता है गैसेस प्रिपरेशन, इन्हेलर्स और एरोसोल्स, जैसे कि स्प्रे वगैरह होती हैं, एरोसोल्स होते हैं, वही सब। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इसमें डोसेज फॉर्म के बारे में, उसका इंट्रो एंड क्लासिफिकेशन। अब हम इन सब का ब्रीफ में कल पढ़ेंगे, हम इनकी डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में इसके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।